अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स आज एक सेलिब्रेशन की तरफ दिखाई दे रहे हैं। मंडे का दिन है, मार्केट का आगाज़ है और हम देख रहे हैं 1700 प्लस पॉइंट्स का गेन आज की मार्केट में स्पेसिफिक इन अ डे देखा गया है, क्योंकि ये वो क्लैरिटी है जिसका इन्वेस्टर्स काफ़ी अर्से से वेट कर रहे थे। ये वो सेलिब्रेशन है जिसको मनाने के लिए काफ़ी अर्से से इन्वेस्टर्स रिलक्टेंट दिखाई दे रहे थे, लेकिन आज के दिन वो फाइनली मार्केट के अंदर एक चीयर्स या हम कह सकते हैं एक चेरिश मोमेंट जो है वो देखा गया है और फाइनली इन्वेस्टर्स भी कम बैक हुए हैं मार्केट के अंदर और एक लैकलस्टर जो बिहेवियर देखा जा रहा था उसको भी फेड आउट होते हुए दिखाई दिया है। और ओवरऑल तमाम सेक्टर्स में बाइंग देखी गई है, यानी कि ऑल इन ऑल अक्रॉस द बोर्ड एक सेलिब्रेशन देखी गई है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि आज के दिन इन्वेस्टर्स वाकई अपने मोमेंटम को कंटिन्यू करते हुए दिखाई दिए हैं। ग्रीन टेरिटरी परफॉर्मेंस है और इन्वेस्टर्स मार्केट के अंदर हम कह सकते हैं कि वो इन्वेस्टर्स हैं जो काफ़ी अरसे से वेट कर रहे थे। तो इट मीन्स कि यहाँ से मंडे के दिन से जो बाइंग का आगाज़ हुआ है ये पूरे हफ्ते जारी रहेगा और यही ग्रीन परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन है। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं क्या रही आज की परफॉर्मेंस और क्या रहा आज का दिन का टॉपिक। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करेंगे। ओवरऑल मुल्क के अंदर जितनी इन्वेस्टमेंट आनी थी, काफ़ी अर्से से एक स्टक नज़र दिखाई दे रहा था या पॉज दिखाई दे रहा था, तो उस पर क्या सिचुएशन देखी जा रही है, तो आज के दिन हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ ओवरऑल जो एक पॉलिटिकल कैओस दिखाई दे रहा था, यानी कि काफ़ी अर्से से ये पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे थे, तो फाइनली अब हम कह सकते हैं कि न्यूज़ भी क्लियर हो गई है और प्राइम मिनिस्टर साहब का अपॉइंटमेंट भी हो गया है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी हो गया है। तो चीज़ें पॉलिटिकली अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए, जो कि हम पहले भी प्रोग्राम में बताते रहे हैं, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे कि कितना इम्पॉर्टेंट था ये पॉलिटिकल एक जो एस्पेक्ट है वो क्लियर होना। और इसके साथ साथ जो डॉलर एंड रुपी पैरिटी दिखाई दे रही है 185 186, एक हम कह सकते हैं वाज़े तौर पे कमी देखी गई है और एक अच्छी रिकवरी नोट रुपी की जानिब से देखा गया है, एप्रिसिएशन देखी गई है, जिसका भी इन्वेस्टर्स काफ़ी अरसे से हम कह सकते हैं इंतज़ार कर रहे थे। इंडस्ट्रियलिस्ट काफ़ी हैप्पी हैं जिनकी इंपोर्ट बेस्ड जो है वो यहाँ पे वैल्यू एडिशन या फिर हम काम होता है तो वो भी बहुत हैप्पी दिखाई देते हैं। और वो इन्वेस्टर्स जो खासकर काफ़ी रिलक्टेंट थे मार्केट के अंदर आने से, अब वो भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं आज के टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं शेख इम्तियाज़ हुसैन साहब, आप बिजनेसमैन भी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं और इकोनॉमिस्ट भी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। इम्तियाज़ साहब, कैसे देख रहे हैं ये एक चेरिश मोमेंट जो दिखाई दे रहा है, एक पॉजिटिविटी, एक सेलिब्रेशन मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर और बिजनेस कम्युनिटी खासकर कितनी हैप्पी दिखाई देती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इमरान खान से कि वो इस तरीके से जो है वो रिएक्ट करेंगे और जिस तरीके से इनका बैकग्राउंड था, इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अगर पढ़ा हुआ था तो वहाँ अगर कोई परफॉर्म नहीं कर पाता तो वो पहली उसमें स्टेप पे कह देता है कि आई एम नॉट फिट फॉर दिस जॉब और वो स्टेप डाउन कर जाता है। तो हमें देखने में ये आया बिजनेसमैन कम्युनिटी का और बीइंग कराचियाइट्स, हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये डिलीवर करेंगे। जो बातें इन्होंने की हैं, जो इन्होंने तकरीरें की हैं, जो वादे किए हैं वो वफा करेंगे, लेकिन उसके बिल्कुल बरक्स चीज़ें नज़र आई जब इन्होंने अपनी टीम सिलेक्शन की। वहीं से स्टार्ट हमें नज़र आ गया कि इसमें जो है वो तमाम ऐसे लोग इन्होंने चुने जो कि इतने कंपेटेबल नहीं हैं। और उसके बाद गाहे बगाहे बिजनेसमैन की तरफ से इनको मुख्तलिफ प्रपोजल जाते रहे, रिकमेंडेशंस जाती रही कि हमें ऑन बोर्ड करें और चीज़ों को जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ लेके जाएं, लेकिन वहाँ से कोई पॉजिटिव मूव आती हुई नज़र नहीं आई। और जिसका रिएक्शन ये हुआ कि आपने देखा कि कुछ रिलीफ टेम्प्रेरी मिले, फिर वो वापस ले लिए गए, उन पर यू टर्न ले लिया गया। और मुख्तलिफ इसी तरह के अवामिल में जब भी हमारी मुलाकातें रही, सेशंस रहे FBR के रिफॉर्म्स के हवाले से, दूसरी चीज़ों के हवाले से, उस पर कभी भी कोई आउटकम्स नहीं निकले। ये 3.5-4 साल का अरसा एक बहुत बड़ा अरसा होता है जिसके अंदर आपके पास एक डिलीवर करने का, जो अपने वर्ड्स हैं उनको एक्शन के तौर पे शो करने का एक मौका होता है, जो कि मेरे ख्याल से वो कम्प्लीटली फेल हो गया। और आपने उसका रिएक्शन देख लिया, पेट्रोल की प्राइसेस और जो है आम अशिया जो हैं उनकी प्राइसेस, फिर डॉलर कहाँ से कहाँ चले गया। हम नहीं कहते कि जो है वो मतलब इंटरनेशनली जो है वो चीज़ें इन्फ्लेशन में नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान तो सर्वाइव कर सकता था। वी आर एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री, हमारे पास अपनी एग्रीकल्चर इकॉनमी है, एग्रीकल्चर हमारी अपनी है, तो हम क्यों जो है वो इतनी चीज़ों में ड्रैग हो रहे थे और क्यों नहीं जो है वो बिजनेसमैन को ऑन बोर्ड लिया जा रहा था पॉलिसी मेकिंग में और एम्पावर किया जा रहा था, जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन थी। बिजनेसमैन की एक बड़ी सपोर्ट हासिल रही थी। तो अब ये मैं समझता हूँ कि बड़ा रिलीफ मिला है बिजनेसमैन को और बिजनेसमैन अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डॉलर भी अपनी जगह वापस आएगा
और हम आइंदा चंद दिनों में देखेंगे कि मुल्क की मईशत जो है वो दोबारा से जो है वो बहाल होना शुरू होगी और अच्छी पॉलिसी सामने आएगी। क्या एक्सपेक्टेशन है, डॉलर कहाँ तक वापस आएगा, क्या समझ रहे हैं? लेट्स सी अभी अच्छे एनालिटिकल व्यूज देखे जा रहे हैं। इमीडिएटली आप देख रहे हैं कि अभी से जो है वो 88 89 पे चले गया था और आज 83 84 के नज़दीक आ गया डॉलर, और वी आर सीइंग के विद इन वीक दिस वीक जो है वो 75 तक चले जाएगा। फर्दर जो है आपको 10 रुपये का तकरीबन जो है वो डाउनफॉल मिलेगा, शार्प डिक्लाइन जी शार्प डॉलर का। और लेट्स सी फिर उसके बाद अब तो चार्ज लिया है न्यू प्राइम मिनिस्टर ने, और अभी तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है, प्राइम मिनिस्टर साहब आज जो है वो तकरीबन अपॉइंटमेंट एग्जैक्टली हो जाएगा, बिल्कुल, और वो चार्ज लेते हैं तो फिर वो अपनी स्ट्रेटजी डिफाइन। नाज़रीन, मुल्क के 23वें वज़ीर आज़म का इंतखाब आज हो रहा है और इसी हवाले से कौमी असम्बली का इंतहाई अहम इजलास अब से कुछ देर में शुरू होने जा रहा है। इसी हवाले से मज़ीद तफसील जानेंगे उमर मलिक से। उमर मलिक, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं, कितनी देर में शुरू होने जा रहा है इजलास? जी, इजलास तो अब से कुछ देर में शुरू हो जाएगा और आज नए वज़ीर आज़म का इंतखाब किया जाएगा। मैं बताता चलूँ कि अब से कुछ देर पहले तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास है वो हुआ और उसमें इस्तीफ़ों के हवाले से जो है फ़ैसला किया गया है। इस्तीफ़ों के हवाले से फ़ैसला ये किया गया है कि इस्तीफ़े दिए जाएंगे और नई हुकूमत के लिए के सामने एहतजाज किया जाएगा, मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा नई हुकूमत को। ताहम मैं आपको ये भी वाज़े करता चलूँ कि इस्तीफ़े कब देने हैं और कैसे देने हैं, इसके बारे में जो राय है वो मुनक़सिम है। कोई वाज़े राय इस पे इजलास के अंदर भी जो है वो सामने नहीं आ सकी। जितने तहरीक इंसाफ के अरकान हैं उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि इमरान खान जब कहेंगे इस्तीफ़े दिए जाएंगे। बहरहाल ये तयशुदा बात है कि तहरीक इंसाफ जो है वो असम्बलियों से इस्तीफ़े देगी और नई गवर्नमेंट के लिए उनके सामने एहतजाज किया जाएगा एक जमहूरी तरीके से और टफ़ टाइम दिया जाएगा नई गवर्नमेंट को। इजलास अब से कुछ देर में शुरू हो जाएगा जिसमें यह फ़ैसला किया जाएगा कि नए वज़ीर आज़म का जो इंतखाब है उस हवाले से एक अहम फ़ैसला होने जा रहा है। जी सही। उमर मलिक, ये भी बताइएगा, आप इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हैं, वहाँ पर कुछ सियासी रहनुमाओं की आमद का जो सिलसिला है वो भी यकीनन जारी होगा। सियासी रहनुमाओं से आपकी गुफ्तगू हुई है, उनका क्या कहना है नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के हवाले से, क्योंकि आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में यकीनन बहुत अहम दिन है? जी, नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के हवाले से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अरकान जो हैं वो ख़ासे गर्मजोशी का मुज़ाहरा कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक नई जो है तारीख़ रकम होने जा रही है। आवाम ने और इस पूरे पार्लियामान ने एक फ़ैसला दिया है और एक नया मोड़ जो है वो पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख़ में और हुकूमत की इंतज़ामी तारीख़ में एक नया मोड़ है। और अब से कुछ देर के बाद जो है वो नए वज़ीर आज़म का इंतखाब हो जाएगा, जिसके बाद एक नए सियासी दौर का आगाज़ होगा। जबकि जो तहरीक इंसाफ के अरकान हैं वो एक मुख्तलिफ राय रखते हैं। उनका ख्याल है कि एक गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज किया गया है। उनका ख्याल है कि हम जो हैं वो असम्बलियों से इस्तीफ़े देंगे और जो नई बनने वाली हुकूमत है उसके सामने एहतजाज करेंगे, एक नया लाया अमल सामने आएगा। इससे पहले मेरी शेख रशीद साहब से भी बात हुई और उनका ये कहना है कि मुल्क गिर जो है हम एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाएंगे और असम्बलियों से भी इस्तीफ़े देंगे। सही। असम्बलियों से इस्तीफों का आपने जिक्र किया उमर मलिक, पीटीआई के रहनुमा फ़ारूक हबीब का एक ट्वीट भी सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम इस हुकूमत को नहीं मानते और पार्लिमानी पार्टी ने ये फैसला किया है कि वो असम्बलियों से इस्तीफे देंगे। उनके ट्वीट के हवाले से तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, यही तो आज मैंने जैसा कि जिक्र किया कि आपसे कुछ देर पहले तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ इमरान खान की सदारत में और उसमें तमाम पीटीआई के जो आम रहनुमा है उन्होंने शिरकत की और यूनानिमसली एक फ़ैसला किया गया, मुश्तरका तौर पर एक फ़ैसला किया गया कि नई गवर्नमेंट के साथ वो नहीं चलने के लिए तैयार। उनका ख्याल है कि ये गवर्नमेंट जो है ये जायज़ नहीं है, इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करना चाहिए और असम्बलियों से इस्तीफ़े देने चाहिए। ताहम मैं फिर वाज़े करता चलूँ कि आज जैसे बहुत सारे रिपोर्टर्स ने भी उनसे पूछा कि आज जो है इस्तीफ़े दिए जाएंगे या कब दिए जाएंगे, इस बारे में कोई वाज़े राय तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से सामने नहीं आ सकी। इस्तीफ़े कब देने हैं और कैसे देने हैं इसके बारे में जो फ़ैसला है, हतमी फ़ैसला वो इमरान खान करेंगे, उसके बाद ये अमल शुरू होगा। ताहम आज वो यकीनी सी बात है कि वो इजलास में शिरकत करेंगे और आज इस्तीफ़े कम से कम नहीं दिए जा रहे।
सही सही। अच्छा उमर मलिक, ये बताइएगा कि इस्तीफों का तज़किरा हो रहा है, फैसला भी किया गया है, अगर अरकान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो इस्तीफे दे देते हैं, उसके बाद जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है वो किस रुख पर जाएगी? जी, अभी देखें गवर्नमेंट जो है उसके जो मुद्दत है उसमें काफ़ी देर है। इंतखाबात में तकरीबन 1.5 साल का अरसा बाकी है, तो बाई इलेक्शन का जो है एक ऑप्शन मौजूद है, बाई इलेक्शंस की तरफ चले जाएंगे। ये तो जो फैसले हैं ये हुकूमत ने करने हैं, ये फैसले इसके बाद सूरत हाल डेवलप होने के बाद सामने आएंगे। ताहम बाई इलेक्शन का एक ऑप्शन मौजूद है। तहरीक इंसाफ जो है असम्बली में और सूबाई असम्बलियों में भी बहुत ज़्यादा जो है एक अक्सरियत रखती है, बहुत ज़्यादा उनकी तादाद मौजूद है, तो एक खला तो यकीनी सी बात है पैदा होगा और नई गवर्नमेंट के लिए चलने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा उन्हें। तो बाई इलेक्शंस का ऑप्शन मौजूद है। देखिए ये वक्त के साथ पता चलेगा जो पाकिस्तान की जो पार्लिमानी जो सूरत हाल है वो किस तरफ जाती है और उसके मुताबिक ही जो है मुस्तकबिल के फैसले लिए जाएंगे। सही। अच्छा उमर, आपने बाई इलेक्शंस का जिक्र किया, अगर बाई इलेक्शंस की तरफ जाती है हुकूमत तो उसके लिए अगर हम आईने पाकिस्तान की बात करें, आइन के मुताबिक कितना वक्त दरकार होगा, कितने वक्त के अंदर ये बाई इलेक्शंस करवाना होंगे? जी, इलेक्शन कमीशन इस बारे में पाबंद है इलेक्शंस करवाने का, तो ये देखते हैं। अभी तो इसमें काफ़ी वक्त है, इलेक्शन कमीशन क्या फ़ैसला लेता है ये तो आज के बाद या उनके इस्तीफ़ा देने के बाद का मामला है। इतनी ज़्यादा अजम्पशंस पे अभी शायद चलना भी मुनासिब ना हो, तो थोड़ा सा वक्त गुजरने दें। अगर इंतखाबात जो है वो इस्तीफ़े देने की नौबत आती है तो उसके बाद ये जो सूरत हाल है ये वाज़ेह होती जाएगी। बिल्कुल जी, सियासी सूरत हाल वाज़े होती चली जाएगी और मालूम पड़ेगा कि सियासी सूरत हाल किस जानिब जा रही है। आज बहरहाल पाकिस्तान की तारीख का एक इंतहाई अहम दिन है और मुल्क के 23वें वज़ीर आज़म का इंतखाब होने जा रहा है। उमर मलिक, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आपने हमें आगाह किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। रमज़ान पाकिस्तान, रमज़ान पाकिस्तान। राइट के एक एक्सपीरियंस है तो उनको पता है कि ये फ्रजाइल कैसे प्ले करना है। असल बात ये नहीं होती, कार्ड्स आपके पास सब होते हैं, लेकिन ये होती बात कि आपने उनको प्ले कैसे करना है। और एक्सपीरियंस लोग हैं, उनको पता है कि कैसे प्ले करना है। तो अगर वो लोग दोबारा जो है वो उसमें आएंगे पावर में, और ऑब्वियसली आ गए हैं, तो वो जब सीट पे आएंगे और वो तमाम चीज़ें अपने सामने लेके आएंगे, क्योंकि इस वक्त बड़ी ज़रूरत है मुल्क को एडहॉक बेसिस पे तमाम चीज़ों को जो है ना वो लुक आफ्टर करने की। और जिस बहरान में मुल्क इस वक्त मुब्तला हो गया है, फर्दर हम सस्टेन नहीं कर सकते इस बहरान को, तो अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल, इसीलिए हमें इससे निकलने की इमीडिएटली ज़रूरत है। और मेरे ख्याल से ये तमाम लोग जब सब सर जोड़ के बैठेंगे तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचेंगे और पाकिस्तान के लिए ऐसी पॉलिसीज लेके आएंगे जो कि लॉन्ग टर्म। अच्छा, एक तो ये हो गया मामला कि सबसे पहले IMF से रीनेगोशिएशन आप समझते हैं कि होने की मुतवक्के कभी इम्कान है। इसके साथ साथ और क्या चीज़ें जो आप समझते हैं कि उसके ऊपर बात हो सकती है? FATF के बारे में क्या ख्याल है? क्या यहाँ से भी कुछ एक्सपेक्टेशन है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ चले जाएं? FATF तो जो है ना वो उसको जो है वो एक मखसूस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि देख रही है, वो उनके अपने पैरामीटर्स हैं। इस वक्त आपको करंटली पता होगा कि उन्होंने UAE को भी FATF में डाल दिया है, जो कि बड़ा सरप्राइजिंग है। हाँ, ग्रे लिस्ट में डाल दिया, तो ये बड़ा एक हमारे लिए भी शॉकिंग है और सरप्राइजिंग है कि UAE जैसी कंट्री को डाल दिया। तो पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है? तो वो तो एक जो है वो इनकी जो भी इस पे पॉलिसी होगी वो उसके मुताबिक चलते रहेंगे। लेकिन अदर देन दैट मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त दोस्त ममालिक जो हैं, जिस तरह वो पहले भी ट्रस्ट करते रहे हैं, और मैं नाम भी लेना चाहूँगा, अगर सऊदीया ले लें, आप कतर ले लें, तो मेरे ख्याल से वो हमें इसमें हेल्प आउट करेंगे ज़रूर। और वो देखेंगे कि हमारे दोस्त अगर वापस आ गए तो जिस तरह ऑयल के अंदर हमें रिलीफ मिलता था, अगर वो डेफर्ड पेमेंट, तो हाँ डेफर्ड पेमेंट, तो अब मजीद अभी भी आगे के लिए भी हो जाएगा। और फर्दर भी इस हवाले से कोई भी जो उनसे पॉजिटिव मूव्स होंगी आगे या बात होगी तो उस पर हमें फर्दर रिलीफ मिलेगा, एक बड़ा रिलीफ मिल सकता है उसमें। राइट। अच्छा, रिलीफ की बात हो रही है तो मैं फर्दर फिर रमज़ान की तरफ ही आ जाऊंगी। और ये बताइए कि फूड इन्फ्लेशन की बात हो रही है, फ्रूट्स वेजिटेबल प्राइसेस काफ़ी अब देखी जा रही हैं एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज़। हम देख रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ के यहाँ एक रमज़ान के लिए एक वेलकमिंग मोड दिखाई देता है। वहाँ पे रेट्स जो है वो कम किए गए हैं, इट्स अ मंथ ऑफ ब्लेसिंग्स। और यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर प्राइस हाई दिखाई दे रहे हैं, ऑल्दो दे आर नॉट गुड क्वालिटी, कि अगर आप बहुत हायर क्वालिटी दे रहे हो तो फिर आप
अच्छा, ये एक चीज़, इसमें दो तरह के मामला आता है। नंबर एक तो ये है कि इस वक्त जो है ना वो इनपुट्स जो हैं वो काफ़ी महंगे हो गए हैं। कि मतलब फर्टिलाइजर्स भी पाकिस्तान में तमाम जो है वो मैक्सिमम क्वांटिटी में इंपोर्ट्स हो रहे हैं, तो वो भी इंक्रीज़ हो गया था। ऑयल प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो गई थी, डीजल प्राइसेस जिस तरह ट्रैक्टर्स वगैरह के लिए यूज़ होते हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो हैं वो डेली बढ़ रहे थे, कभी 5 रुपये बढ़ रहे हैं, कभी 4 रुपये बढ़ रहे हैं। तो ये तमाम इनपुट्स जो हैं इन्होंने प्राइस काफ़ी इंक्रीज़ कर दी ऑलरेडी Right. तमाम प्रोडक्ट्स की। और प्लस ये कि रमज़ान में एक ये हमारा मंथ ऐसा होता है कि इसमें हर छोटे से छोटा घर और बड़े से बड़ा घर की कोशिश होती है कि अफ्तार के वक्त उनके जो है दस्तरखान पे फ्रूट ज़रूर मौजूद हो, सब कुछ मौजूद है। सब कुछ मौजूद हो। तो ये डिमांड एंड सप्लाई की वजह से भी थोड़ी सी प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं। और ये इस मंथ में Only in the month of Ramzan. ओनली इन द मंथ ऑफ रमज़ान ये देखने में आया। ये बड़ी लॉन्ग मतलब आप जैसे कह लें कि Debate हिस्ट्री है। चलता आ रहा है और चीज़ें चलती आ रही हैं, तो ये इसी वजह से है कि बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाती है। और हर बंदे का फ्लुएंस ये होता है कि वो जो है फ्रूट से रोज़ा अफ्तार करे, चाहे वो मस्जिद में हो रही हो चाहे वो घर में हो रही हो। तो उसमें डिमांड एंड सप्लाई की वजह से Demand हम कह and सकते हैं supply कि की, ये इश्यूज बिल्कुल। पैदा होते हैं। अदरवाइज बीइंग अ मुस्लिम कंट्री ऐसा होना नहीं प्राइसिंग चाहिए। का नहीं है, ऐसा नहीं होता कोई कि मतलब आप इंटेंशनली बढ़ा देते हैं। और जिस तरह से सप्लाई चल रही होती है, अगर ये है कि हम मोर देन दैट अगर पहले से प्लानिंग करके रखें कि जो है सप्लाई हमारी रमज़ान के लिए इंक्रीज़ हो जाए, तो वो फिर उसके लिए प्राइसिंग जो है वो कंट्रोल हो सकती है। अदरवाइज़ जो है वो रेगुलर आपकी सप्लाईज रहें और रमज़ान का मंथ आ जाए, फॉल कर जाए, तो ऑब्वियसली प्राइसिंग तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। अच्छा, रमज़ान का महीना, पॉलिटिकल केओस भी काफ़ी क्लियर हो गया है और चीज़ें भी अब जो एक मेस था आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है कि स्कैटर्ड एक मेस सिचुएशन थी। लेकिन अब जबकि चीज़ें क्लियर हो गई हैं, तो जो बिज़नेस कम्युनिटी है या फिर जो एक ये इन्वेस्टर्स हैं, उनको क्या एडवाइस करेंगे कि अब फाइनली जो है वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू है? मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल एक जो वो ट्रस्ट लेवल है वो दोबारा से गेन होगा। और लोगों को ये ज़रूर इस बात का एतराफ़ करना चाहिए कि अब उस तरीके से नहीं होगा कि एक इंसेंटिव दिया जाए और उसके बाद उस पर फ़ौरन ही 2-4 महीने में यू टर्न ले लिया जाए और वापस ले लिया जाए। तो ये बड़ा मैटर करती हैं चीज़ें। और आने वाले लोग जो हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो बिज़नेसमैन हैं, तो वो बिज़नेस कम्युनिटी को ज़रूर ऑन बोर्ड लेंगे और एम्पावर करते हुए अपनी तमाम पॉलिसी मेकिंग में और जो हमें इमीडिएटली जो भी चीज़ें भी इस Right. वक्त ज़रूरत हैं उसको अप्लाई करेंगे और इस तरफ जाएंगे। राइट, चलें जी, मज़ीद बात करते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं क्या रही पोजीशंस। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,32,800 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 1,13,860 रुपीज़, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर 1955.41 डॉलर, ऑयल WTI पर बैरल 95.91 डॉलर। इट मीन्स कि यहाँ पे एक रेंज बाउंड सिचुएशन एक नेगेटिव डायरेक्शन में दिखाई दे रही है और ये लोकल मार्केट के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 100.5। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 199.6, सेलिंग वाज 201.1, यूके पाउंड बाइंग रही 239.6, सेलिंग वाज 242.6, यूएस डॉलर बाइंग रही 185.9, सेलिंग वाज 187.75, चाइनीज यान बाइंग रही 23.55, सेलिंग वाज 23.95, सऊदी रियाल बाइंग रही 49.05, सेलिंग वाज 49.65, यूएई दिरहम बाइंग एट 49.55, सेलिंग वाज 50.25, कुवैती दिनार बाइंग रही 481.85, सेलिंग वाज 484.35, एंड लास्टली ओमानी रियाल बाइंग रही 392.95, सेलिंग वाज 394.98। वेल, अगर हम बात करें गोल्ड प्राइसेस की, तो यहाँ पे गोल्ड प्राइसेस जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट का इम्पैक्ट लोकल मार्केट पे भी आ रहा है, लेकिन अगर बात की जाए इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस की, तो यहाँ पर कुछ रेंज बाउंड और एक अच्छी बात यह है कि लोकल मार्केट पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। $100 से डाउनवर्ड ट्रेंड, ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी जो है वो पूरी दुनिया के लिए न्यूज़ होगी। इम्तियाज़ साहब मौजूद है, मजीद बात करेंगे। इम्तियाज़ साहब प्लीज़, इंटरनेशनली ऑयल प्राइस और गोल्ड प्राइस जो कि इन्फ्लेशन को काफ़ी हद तक पुश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा जो है वो वॉर के हवाले से जो चीज़ें भी इस वक्त हाइक पे चले गई थी, वो उसमें अब स्टेबिलिटी आना शुरू हुई है। और आगे आने वाले दिनों में भी, चंद दिनों में हम देखेंगे कि ऑयल प्राइसेस नीचे आएंगी। अभी जिस तरह आपने बताया कि $100 बैरल से कम आ गया, तो मोस्ट एक्सपेक्टेडली ये विद इन अ मंथ जो है वो $80 बैरल के करीब आ जाएगा। और वी आर एक्सपेक्टिंग गुड के मतलब ये गुड न्यूज़ आवाम को मिलेंगी और दुनिया भर में जो है वो लोगों को रिलीफ मिलेगा जो एक ऑयल की वजह से एक
दहाई का हुआ था। बिल्कुल। अच्छा, रिलीफ तो मिलेगा। और अगर इंटरनेशनली पॉलिटिक्स को देखें, जैसे गर्मा गर्मी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में देखी जा रही थी, इस तरीके से दुनिया भर की पॉलिटिक्स थोड़ी सी डिफरेंट दिखाई देती है। उसके बारे में प्लीज़ बताइए कि जो एक वॉर की सिचुएशन है एक तरफ, और एक तरफ थोड़ा सा खींचातानी दिखाई दे ही रही है। जी जी जी, बिल्कुल। देखें, ये हर कंट्री की अपनी पॉलिटिक्स होती है और पॉलिटिक्स कभी ख़त्म नहीं होती हैं। लेकिन अगेन कमिंग बैक टू पाकिस्तान, हमारे यहाँ पॉलिटिक्स का एक सिनेरियो एक चेंज हो गया था, एक स्टाइल ही बिल्कुल डिफरेंट हो गया था, और इससे पहले ये कभी देखने में नहीं आया। जहाँ तक हम रीजन को बड़ी हिस्टोरिकली चीज़ें देखी हैं हमने रिसेंट ये पास्ट इससे पहले में। कभी नहीं देखी गई, और इस तरह के मामलात और इस तरह की चीज़ें जो कि पहले बार हमारे देखने में आई कि कितनी देर तक असम्बलियाँ चल रही हैं और तमाम आवाम जो है वो परेशान है, और वो इस ऐसी सूरत हाल के अंदर है कि क्या होने जा रहा है मुल्क के साथ। जो भी लोग जो है वो मुल्क के साथ सिंसियर हैं, वो इस क्योस में है कि जी पता नहीं कल क्या होगा, कल क्या मामलात रहें, कैसे होगा। तो ये एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी। बाकी जो है वो आपको पता है रीजन के अंदर इस वक्त बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो उनकी अपनी इंटरनल वॉर्स चल रही हैं, मामला चल रहे हैं, जिस तरह रशिया और यूक्रेन के जो मामलात हैं उसके ऊपर यूरोप का कुछ थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस चल रहा है। एक साइड पे यूएस की तरफ से फेवर आ रही है, एक तरफ से यूरोप की तरफ से फेवर आ रही है, और लेट्स सी अभी ये आने वाले दिनों के अंदर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये भी सेटल डाउन हो जाएगी। क्योंकि आज के जो हम नंबर्स देख रहे हैं उससे ये पता चल रहा है कि चीज़ें आगे जाकर बेहतर की तरफ हो जाएंगी। जी बिल्कुल, क्योंकि अब थोड़ा चीज़ें काम होना शुरू हुई हैं इंटरनेशनली भी, ये एक अच्छी बात है। वो एक स्टॉर्मी जो बिहेवियर देखा जा रहा था वो काफ़ी चेंज हुआ एग्रेशन है। खत्म हो गया, एग्रेसिवनेस खत्म हो गई, तो ये एक बड़ी चीज़ होती है। और हर अब जो कंट्री जो है वो अपने रिवाइवल के लिए तरफ देख रहा है। मैं समझता हूँ कोविड के बाद जो रिवाइवल है, इस वक्त हम जितने डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी देख लें और उनके पास से बड़ी पॉजिटिव साइंस आ रही हैं, और मैं ये ठहराव देखा जा रहा है और ये अच्छी बात है। ये बल्कि मैं भी आज स्टडी कर रहा था कि कुछ कंट्रीज़ की तरफ से कि इंटरेस्ट रेट उनकी तरफ से क्या है और वहाँ क्या ऑफर हो रहे हैं, तो आई वाज सरप्राइज टू नो दैट कि जापान जो है वो -0.5% एग्जैक्टली देता है, माइनस में होता है। आप बैंक में पैसा रखवाएं और आप पे भी करें उसकी फीस। बिल्कुल। और उसके बाद स्विट्जरलैंड भी ऐसे ही है, वो 0.75 है, कुछ कंट्रीज -1.5 है। तो मुझे बड़ा हैरत हुई कि यार ये डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो किस तरीके से चीज़ों को लेके चल रहे हैं, तो हम उनके मॉडल क्यों नहीं अपना रहे। हमारे यहाँ ये होता है कि आप बैंक में पैसे रखवा दें और फिर फिक्स डिपॉजिट के खाते रहें, तो ये नहीं, बल्कि इसीलिए फिर बिजनेसेस पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ देखा जाए तो ये डिस्करेज करता है बिजनेसेस को। जी 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 जी, लोग फिक्स डिपॉजिट की तरफ जाना पसंद करते हैं। बिल्कुल। और एक जब टेंशन सी सूरत हाल रहती है तो बिजनेसमैन भी फर्दर इन्वेस्टमेंट से कतराता है और न्यू इन्वेस्टर भी आने से कतराता है। इम्तियाज साहब, आपको याद होगा कोविड के दिनों में एक्सपेंशंस देखी गई थी, जी। लेकिन वो एक हम कह सकते हैं ना एनर्जी अब नहीं देखी जा रही थी। जी जी। एक थोड़ा सा